are going to talk about that. What are the things that can make you glowing from your inner and your outer side also. Home remedies that you need to apply and all of the stuff. We are not going to talk about that. This video we are not going to talk about a proper skin. किसी रूम में एंटर करो तुम्हारा ऑरा ही अलग हो उस रूम का. So basically in this video मैं जो है टॉपिक पॉइंट वाइज कवर करूँगी हर एक पॉइंट. So let's start. Hello everyone, welcome back to the channel. My first point and which is going और स्किन केयर मीन्स. अब देखो मैंने ये नहीं बोला कि मैं होम रेमेडीज के बारे में बात नहीं करूँगी, बट ऑफ कोर्स अपर ग्लो में सबसे पहले आता है हमारा फेस के लिए ग्लो अप, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू अप्लाई एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट ऑन योर फेस. देखो अगर मैं तुम्हें माई ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना, आई डजंट अप्लाई एनीथिंग टू माई स्किन. Moisturizer, I apply moisturizer, apply a serum, but once a week, not daily. And I use a face wash that called Clear and Clean, something like that, because my skin is dry, so I use according to it. But I don't apply ton of skin care products like pimple हो रहा है तो pimple patches, ये हो रहा है तो ये, no, nothing. But still, like, I'm not saying do not apply anything. Moisturizer is must have, sunscreen is must have, lip balm is must have, and once in a week you can also apply a serum and do scrubbing वगैरह on your face. It's okay. But using makeup product on your face repeat can literally affect your skin. Means मैंने last time makeup लगाया था when there was farewell in my school in 11th standard. I used my makeup on that time, and since now I didn't apply any makeup product on my skin. अब तुम बोलोगे दीदी आपकी स्किन तो हाँ इतनी अच्छी है. सो यार ये चीज़ है कि मेकअप प्रोडक्ट बार बार लगाने से या फिर अगर फंक्शन वगैरह है तो ऑफकोर्स यू कैन अप्लाई, यू कैन स्ले, बट इन डेली लाइफ और मे बी यू आर गोइंग आउट for not a long distance, so it's you can avoid your makeup. Means स्किन के पोर्स को फाउंडेशन कंसीलर कवर अप कर देते हैं, जिससे तुम्हें पसीना आना कम हो जाता है एंड तुम्हारी फेस की जो डर्टी सेल्स हैं वो बाहर निकलना कम हो जाते हैं. मेकअप कम अप्लाई करना है, स्किन केयर सिंपल रखना है, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है. और सबसे बड़ी चीज़ जो सब करते हैं मीन्स ऑनलाइन किसी क्रिएटर ने बोला ओ दिस प्रोडक्ट इज़ सो नाइस सो यू आर गोइंग टू बाई इट, बट नॉट. मीन्स देखो जितने भी क्रिएटर्स होते हैं दे गॉट मनी फ्रॉम लाइक वो जो भी बोल रहे हैं उनसे उनको पैसा मिलता है. इट्स ऑन यू कि तुम्हें वो प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं. अब देखो अगर कोई क्रिएटर है, मान लो मैं ही एक क्रिएटर हूँ एंड आई एम यू डैट दिस प्रोडक्ट इज मस्ट हैव, इसने मेरे बाल बढ़ाए हैं और इस प्रोडक्ट से मेरा ग्लो आया है, फेस पे पिम्पल कम हो गया है, गुड फॉर माई स्किन फॉर एंड मे बी नॉट फॉर योर्स. मीन्स तुम्हारी अगर स्किन सेंसिटिव निकली सो इट कैन रिएक्ट ऑन योर स्किन. मीन्स हो सकता है वो उस क्रिएटर की स्किन पे बेस्ट हो बट तुम्हारी स्किन पे वो चीज़ बेस्ट नहीं हो सकती है. बाइंग एनी प्रोडक्ट प्लीज़ सर्च ऑन इंटरनेट, रिव्यूज़ को रीड करो. गुड इज इट गुड फॉर ऑल द स्किन टाइप्स और नॉट. और लाइक हेयर स्टाइल वगैरह तो तुम ट्रेंड को फॉलो मत करो. मीन्स क्लीन रखो अपनी हेयर स्टाइल को. लाइक मैंने अभी कुछ तो भी बनाया है, कुछ बोल नहीं सकते पर कुछ तो भी बना लिया है मैंने, क्योंकि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट आई थिंक इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल मीन्स हेयर स्टाइल मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होती है. तो मैं कुछ तो भी बना लेती हूँ रोज़ के रोज़. एट कुछ तो भी अगर मुझसे कोई पूछ ले, एक बार ही बनता है, दोबारा नहीं बनता है. डोंट फॉलो ट्रेंड. अभी बता दिया मैंने तुमको कि भाई ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है. तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वही करो, बिकॉज यू आर दीवा. तुम्हें वही करना है जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें दूसरों की नहीं सुननी है. ड्रेस नीटली. देखो अगर तुमने कोई नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहन रखे एंड यू आर वेयरिंग इट लाइक अ परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस, so trust me you can slay it if the clothes are के बाद सेकंड पॉइंट आता है विच इज़ इनर ग्लो. अब बाहरी ग्लो की तो बात कर ली, बट अबाउट द इनर ग्लो मीन्स इनर ग्लो के लिए यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. फॉरगेट सम टाइम बट सेट रिमाइंडर ऑन योर फोन, because the phone that you use for scrolling you can also use it for your as a reminder.
वाटर इज मस्ट है, वाटर तो पीना है। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट आती है इसी के अंदर, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद सोशल मीडिया। यार देखो सोशल मीडिया पे जो तुम देखते हो ना, मतलब कि दिस ड्रेस टुडे, दिस मेकअप प्रोडक्ट, एंड ट्रस्ट मी उसके पीछे उस इंसान की बहुत मेहनत होती है। नॉट राइट इन कमेंट्स मैनिफेस्टिंग अ लाइफ लाइक यू, मीन्स तुम जो इंटरनेट पे देख रहे हो वो उसे पॉलिश करके रख देता है तुम्हारे सामने, बट दैट्स नॉट द रियल वन। उसे घंटों एडिटिंग में, घंटों स्क्रिप्टिंग में घंटों लगते हैं उस इंसान को। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक ओ इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ऐसे पोस्ट कर दो वीडियोस और ये वो, नहीं ब्रो, नो, it takes a lot of time and stop comparing yourself with these peoples because उनको अगर वो चीज़ सूट कर रही है दैट डजंट मीन वो चीज़ तुम्हें भी सूट करेगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि तुम्हें कौन सी चीज़ सूट कर रही है, इंस्टेंट ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ सोशल मीडिया रीच विथ toxic peoples. That's the most important one, I think, I guess, because when you're doing work on yourself you need to remove dust and garbage from your life, literally means मैं अगर तुम्हें मेरा वो बताऊँ, रियल लाइफ बताऊँ, सुनेंगे बहुत कम लोग हैं। आई एम यूज टू बी अ गर्ल दैट डू नॉट टॉक टू एनी वन, मीन्स मैं बात करती हूँ बट आई एम नॉट दैट ओपनली टॉक टू कि हाँ यस यस आई एम योर फ्रेंड, एक दिन की मुलाकात में दोस्त बना लिया। आई एम नॉट लाइक दैट। मेरी बहुत कम लोगों से पड़ती है, बहुत कम लोगों से, बट जिनसे मेरी पड़ती है एंड आई एम रियली ऑनेस्ट एंड आई एम रियली लॉयल काइंड टू दैम। बट इफ़ अगर वो लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा अंदर कॉन्फिडेंट फील करा देते, सो ट्रस्ट मी आई डोंट हैव एनी एनर्जी टू वेस्ट ऑन दैम बिकॉज मैं ऑलरेडी मेरे पास में कर चुकी है एंड नाउ आई एम बिकमिंग अ गर्ल टू डू नॉट हैव एनी एनर्जी टू वेस्ट ऑन दैट पीपल टू एक्सप्लेन दैट ओ इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट टाइम यू इग्नोर्ड मी बट आई डोंट इग्नोर यू। You should have to work on it, means removing people from your life, that means you are cleaning your life with, जब तुम अपनी दुनिया सॉरी लाइफ में से बुरे लोगों को निकाल देते हो तभी वो समय आता है जब तुम अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट करते हो। बिकॉज तुम्हें तो यही लग रहा है ना दूसरों को खुश करना है, अगर हमारी दोस्ती टूट गई या फिर ऐसा वैसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। मीन्स तुम अपने आप को इग्नोर करते हो दूसरों को इम्पोर्टेंस फील कराने के लिए। सो सेट बाउंड्रीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ग्लो अप विथ योर मनी स्किल। सी अगर तुम्हारे पास ग्लोइंग स्किन है, यू हैव कॉन्फिडेंट बट यू आर नॉट एबल टू बाय अ सिंगल मेकअप प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ, दैट यू आर नॉट अ दीवा ब्रो। मीन्स दीवा बनने के लिए तुम्हें खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी एंड यू आर एबल टू बाय लाइक बिना प्राइस टैग देखे तुम अपना वो प्रोडक्ट खरीद पाओ। इतना डायरेक्ट भी नहीं बोल रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये यू आर एबल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, आइडेंटिफाई दैट विच स्किल सूट्स ऑन यू। मीन्स अगर तुम्हें 12th में हो, कॉलेज में हो, यू कैन नॉट वेट फॉर तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो उसके बाद तुम्हारी जॉब लगेगी तो कमा पाओगे। वी आर लिविंग इन 2026, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू आर एबल टू डू इट, यू आर एबल टू डू इट। अगर तुम किसी एक स्किल को पकड़ोगे, उस पर काम करोगे, देन डेफिनेटली गॉड विल गोइंग टू पे यू। अब ऐसा नहीं है छत फट जाएगा और पैसा गिरेगा, नहीं। गॉड से मतलब है मीन्स हायर करो वगैरह वगैरह करो, वो तो लंबी चीज़ है, बट स्किल सीख लोगे तो यार तुम्हें फिर खुद रास्ते खुल जाएंगे तुम्हारे। और ऐसा भी नहीं है एक ही स्किल है, हज़ारों स्किल पड़ी हुई है, हज़ारों। लिटरली आजकल के मार्केट में अगर तुम्हारे पास कोई कॉमन सी स्किल भी है ना, ग्राफ्टिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, anything, it can give you lakhs of money bro, lakhs of money that you couldn't even imagine, you couldn't even get from your own jobs. Then build a routine. See, routine से मेरा मतलब ये नहीं है सुबह के 5 बजे उठो रात के 9 बजे सो जा, नो आई एम नॉट मीनिंग दैट। आई एम जस्ट मीनिंग कि अपनी रूटीन को थोड़ा सा फिक्स कर लो। मीन्स निकालो, खुद के लिए निकालोगे तो तुम्हारा माइंड रिलैक्स रहेगा, तुम्हें काम करने में मज़ा आएगा। एंड टाइम निकालने से जस्ट लाइक सी वॉट वी डू, मीन्स हमें थोड़ा सा भी हमें थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है, वॉट वी ऑल डू, वी आर जस्ट स्क्रोलिंग आवर फोन। ये मत करो। मीन्स आई एम नॉट सेइंग इस फोन स्क्रोल मत करो, फोन स्क्रोल करो, बट एक टाइम अपनी हॉबी के लिए निकालो, क्योंकि हॉबी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। क्रिएटिवनेस तुम्हारे माइंड के अंदर रहेगी, ट्रस्ट में तुम्हारे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे कि इस वे को मैं इस वे में भी कर सकती हूँ। हॉबीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड हॉबीज़ can change your mindset, can change your growth mindset, learning skill, everything. hobbies are the most important one. phone scroll करो but थोड़ा टाइम हॉबी के लिए निकालो,
अब हॉबी को फ़ोन से इक्वल मत बना देना, दैट आई एम गोइंग टू डू अ हॉबी एंड माई हॉबी इज स्क्रोलिंग फोन. नो, दैट डजंट मीन दैट. मे बी इट इज डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कलरिंग, वट एवर इट इज. ओके, ग्लो, outer glow, confidence, people's rudeness, self-respect, and we are get confused, we do mistakes because we are teenagers. We have to do a lot of things, we have to do a lot of stuff, focused on a lot of stuff, and इसकी वजह से हम mistake. But you don't need to push yourself, you don't need to blame yourself that it's my fault. No, it's not your fault. You are going to repair it, you are going to do a big achievement in your life. छोटी मोटी चीज़ों से या फिर छोटी मोटी मिस्टेक्स से कभी भी सेट नहीं होना है और कभी ऐसा फील नहीं करना है इट्स माई मिस्टेक मीन्स मैं ऐसी हूँ. नो, नो वे. यू आर गोइंग टू डू अ बिग अचीवमेंट in your life. And yeah, that's it for today's video. Let me know in the comment section that how do you like this, do you like this video or not. Vessel, like, of course you like this video. That's it for today. I'll see you in the next amazing one, and let me know what topic you want to get know about in my next video. And